क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर स्थिति में शांत रहता है? न कोई लालच, न कोई डर, न कोई अधूरापन। मानो उसके पास पूरी दुनिया हो, फिर भी वो बेफिक्र है। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य को समझेंगे जो हमें इस स्थिति तक पहुंचा सकता है। तो स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं। हम सब जीवन में किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। वो चाहे पैसा, रिश्ते, सम्मान, सुख आदि क्यों न हो। और इसी भागदौड़ में मन हमेशा व्यस्त, बेचैन और अधूरा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और आदतों से मुक्त हो जाता है, उसका मन न किसी चीज में उलझता है, न किसी चीज की कमी उसे सताती है। वो अपने आप में इतना पूर्ण हो जाता है कि उसकी तुलना किसी और से करना ही असंभव हो जाता है। आइए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को जान लेते हैं। उसके बाद प्रवेश करेंगे हम इस सूत्र की गहराई में। अष्टावकर जी इस सूत्र में कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का ध्यान किसी भी चीज में बंधा नहीं है, जिसके मन में कोई भी चाहत नहीं बची, जो अपने भीतर पूरी तरह संतुष्ट है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आइए जाने कि यह सूत्र हमें किस ओर ले जा रहा है। जरा सोचिए, एक साधारण व्यक्ति जो रोज सुबह उठकर काम पर जाता है, पैसे कमाता है, परिवार संभालता है, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक खिंचाव रहता है। इस खिंचाव में यह विचार करता रहता है कि थोड़ा और चाहिए, जिंदगी में कुछ कमी है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये खिंचाव ही वासना कहलाती है। यानी मन की चाहत, लालसा, लगाव, ये सब क्या है? ये सब वासना ही के तो रूप हैं। पर अब दूसरी ओर एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास जरूरी चीजें हैं, लेकिन मन में कोई खिंचाव नहीं है। वो न तो किसी चीज के लिए बेचैन होता है, न किसी चीज के जाने से परेशान होता है। उसके लिए सोना, चांदी, मिट्टी आदि में कोई फर्क ही नहीं है। अगर आज उसके पास कुछ है तो अच्छा है, अगर चला गया तो भी ठीक है। इसे ही कहते हैं एक मुक्त आत्मा की पहचान। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में सहज और स्वतंत्र रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। उसकी आंखें भीतर की ओर खुल चुकी हैं। बाहर चाहे तूफान हो, लेकिन भीतर एक गहरा सन्नाटा और संतोष बसा है। अब ये तूफान का अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में कोई तूफान, भूचाल या चक्रवात आएगा। तूफान यानी बाहरी जो संसार है, जो अपनी ओर खींचता है, वासनाएं हैं जो खींचती हैं, जो लालच देती है, जो मन के भीतर चाहते पैदा करती हैं। अब वो सब तूफान नहीं है, केवल भीतर एक गहरा सन्नाटा है। यानी ये सारी चीजें, ये सारे लगाव, ये वासनाएं दिखाई देती हैं, इसलिए इनकी ओर वह नहीं भागता, और नहीं भागता इसलिए उसके भीतर एक गहरा संतोष बसा है, संतुष्टि है। मुक्त आत्मा तुलना से परे होता है, क्योंकि तुलना हमेशा दो के बीच होती है, अच्छा बुरा, ज्यादा कम, ऊंचा नीचा आदि के बीच। लेकिन जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से पार है, उसकी स्थिति का कोई पैमाना ही नहीं। जैसे गहरे आसमान की विशालता को मापना असंभव है, वैसे ही मुक्त आत्मा की स्थिति को किसी उदाहरण से बांधना असंभव है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे।
एक राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक साधु रहते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो और चाहे उसे भोजन मिले या न मिले, लेकिन फिर भी वह हमेशा एक सुंदर सी प्यारी सी चेहरे पर मुस्कान रखता है। राजा ने उससे पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पास महल है, सेना है, लेकिन तुम्हारा सुख इन पर टिका है, लेकिन मेरा सुख इनसे परे है। यह तो हमेशा मेरे साथ है। यही वह स्थिति है जिसमें कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना हमारे भीतर की शांति को नहीं ला पाती, और यह तभी संभव है जब हम मन के खिंचावों को पूरी तरह छोड़ दें। अतः जीवन का असली सुख किसी चीज को पकड़ने में नहीं है, बल्कि छोड़ देने में है। जब चाहते मिट जाती हैं, तो हम भीतर से इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि फिर किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही असली आजादी है, और यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य वास्तव में जीना शुरू करता है। इसी के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।